हेलो प्यारे दोस्तों, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फरमाइश आई है बेटे की तरफ से। उसे बिरयानी बहुत पसंद है। घर में है जैक फ्रूट, तो मैंने कहा चलो इसी की बिरयानी बनाते हैं। और वो भी इसकी वन ऑफ द फेवरेट बिरयानी है। उसे तो जैक फ्रूट कटिंग प्रोसेस ही बहुत ज्यादा फन लग रहा था, तो मेरे साथ बैठ के वो एंजॉय कर रहा है। और उसका ऐसा था, मम्मा मुझे भी करना है ट्राई। मैंने कहा भाई ये नाइफ बहुत ज्यादा शार्प है, प्लीज नो। बिरयानी बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे मीडियम साइज का कटहल। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बड़ा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मीडियम साइज का जो कटहल होता है उसके चंक्स और पीसेस बहुत अच्छे होते हैं। वो खाने में बहुत जूसी लगते हैं। इसे कट करना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। आपके पास एक अच्छी धार वाली नाइफ होनी चाहिए। नाइफ को पहले अच्छे से ऑयल कर लेंगे। सरसों का तेल मैंने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद अपने हाथों को भी थोड़ा सा ऑयल कर लें, इतना ज्यादा भी नहीं कि ताकि नाइफ आपके हाथ से स्लिप होने लगे। फिर उसे हाफ में कट करेंगे और उसका जो बीच का पार्ट है उसे निकाल देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दूध होता है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। और देखा जाए तो उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता है। तो अब इसके छिलके को अलग करते हुए इसे हम डायरेक्टली पानी में ऐड करते जाएंगे, ताकि ये डिसकलर ना हो और इसकी फ्रेशनेस एकदम बरकरार रहेगी। बेटे को किसी न किसी तरह से मेरी हेल्प करनी ही थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसके छिलके उतार के दे रही हूँ, तुम इसे पानी में ऐड करना। अब शाम के बज चुके थे 5। वेद चला गया था अपनी कराटे क्लास के लिए, और यहाँ पे आर्या अपनी बुक्स और कलर्स लेके हाजिर हो गई। मम्मा कलरिंग करेंगे। तो मैंने कहा ओके ओके लेट्स डू इट। तो मैंने रेडी की अपनी ग्रीन टी की कप फटाफट, और उसके बाद मैं यहाँ उसके साथ बैठ के बाहर का व्यू और उसकी ड्राइंग दोनों एंजॉय कर रही हूँ। अब उसे चाहिए था मम्मा का साथ, क्योंकि कलर्स स्प्रेड नहीं हो पा रहे थे उनके हाथों से। तो ठीक है भाई, हमने भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ले लिया। अब 2 साल की ये छुटकू भला एक जगह कोई चीज बैठ के ज्यादा देर कर सकती है? अब उसकी बदमाशियां शुरू हो गई है, मेरे ऊपर आके लटक रही है और मम्मी के साथ में फुल मस्ती। और मुझे भी तो सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है, जब मिलती है ढेर सारी किसेस। उसके एक्सप्रेशंस देख के तो बस मजा ही आ जाता है। अब चलते हैं बिरयानी बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे जो मैंने कटहल कट किया था उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने उसमें से हाफ ही लिया है। तो ये लगभग 500 ग्राम के करीब था। कुकर में ऐड करेंगे पानी, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, और इसे 3 विसल तक आने तक पका लेंगे। अब साइड में एक बड़ी पतीले में हमें करना है पानी को बॉईल, और इसमें मिलाने हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, लौंग और जीरा। अब मैंने यहाँ पे 1 कप बासमती राइस को 1 घंटे के लिए भिगा के रख लिया था। उसे अब इसमें ऐड कर लेना है, और इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें करीब 10 मिनट तक इसे पका लेना है ऑन हाई फ्लेम। चावल में भी हम 1 चम्मच नमक और तेल या थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे, ताकि उसमें अच्छी सी शाइन आ जाए। 10 मिनट में हमारे चावल हाई फ्लेम पे 90% तक अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। अब यहाँ पे आर्या का टास्क था कि अपने सारे टॉयज को क्लीन अप करना। तो वो सारे अपने ब्लॉक्स और जितने भी टॉयज उसने पूरे घर में फैला के रखे थे, मैंने कहा कि बेटा उसको सब रख दो, तो वो सजा के अब सब रख रही है। जब अपने नन्हे नन्हे हाथों से मम्मा की हेल्प करती है, तो देख के सच में मजा ही आ जाता है, और निकलती है दिल से ढेर सारी ब्लेसिंग्स इस गुड़िया के लिए। किचन से आ गया था कुकर का बुलावा, ढेर सारी सीटियों की आवाज से। तो यहाँ पे सीटियां लगती जा रही है, चावल पकते जा रहे हैं। लुक, वाओ, कितने सुंदर लग रहे हैं ये चावल। पूरे किचन में ये भीनी भीनी सी खुशबू फैल गई थी मसालों की और बासमती राइस की। अब जब तक हमारे चावल तैयार हो रहे हैं, तब तक यहाँ पे धनिया और पुदीने के पत्तों को हम कट करके रख लेंगे। अब लेना है एक डीप स्ट्रेनर, जिसमें हम अपने पके हुए चावलों को स्ट्रेन कर सकें। सारा एक्स्ट्रा पानी हमें निकाल देना है, और चावल जो है हमारे बहुत ही ज्यादा फ्लफी बन के रेडी हो गए हैं। उधर कुकर में भी 3 विसल आ चुके थे, तो मैंने गैस को कर दिया बंद। और अब कुकर के ठंडा हो जाने के बाद में इसे एक बार चेक कर लेंगे कि जैक फ्रूट्स हमारे जो हैं वो अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं। इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, ताकि वो सारे जो चंक्स हैं वो बरकरार रहें, अदरवाइज वो सारे टूट टूट से जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि बच्चे हार्ड चंक्स को चबा नहीं पाएंगे ठीक से।
अब यहाँ पे हमें तैयार करना है एक मैरिनेशन। तो एक बड़े लार्ज बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप फ्रेश दही। अब इस दही में जाएंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच ले लेंगे हम धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला। मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, और फाइनली हमने जो चॉप करके धनिया और पुदीने के पत्ते रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर लेंगे और इसे एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। अब एक छन्नी की मदद से कटहल के सारे पानी को मैंने ड्रेन कर लिया है और इस मैरिनेशन में उसे अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। सारा मैरिनेशन उसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए हमें कोटिंग बराबर करनी है। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब गैस पे एक पैन चढ़ा के उस पे मैंने ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच घी का। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा, आधा छोटा चम्मच। जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए उसके बाद इसमें एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे अच्छी तरह से चला के पका लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच बिरयानी मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 पिंच हल्दी पाउडर, और इसे अब अच्छी तरह से चला के हम एक बार इसे ढक के थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे जब तक कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट और मशी हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर एकदम अच्छी तरह पक चुके हैं सॉसी कंसिस्टेंसी पे। अब इसमें हमने जो मैरिनेटेड जैकफ्रूट या अपने कटहल रखे थे वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार चला के मिक्स कर लेंगे। कटहल यहाँ पे सॉफ्ट है तो इसे बहुत केयरफुली हमें मिक्स करना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ब्रेक हो सकते हैं। हमें चाहिए इसी तरह से नाइस बिग चंक्स जो खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे यहाँ पे धीमी आंच पे पकने के लिए। इसके बाद हमारे जो फ्लेवर्ड बासमती राइस है वो हम इसमें धीरे धीरे सारा ही ऐड कर देंगे। तो अगर आप 1 कप बासमती राइस ले रहे हैं तो वो फूल के ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो उसमें हाफ केजी आपका कटहल का पोर्शन जो है वो एकदम सही रहेगा। अब मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ केसर मिल्क, जिसके लिए मैंने आधे कप हॉट मिल्क में थोड़े से केसर स्टैंड्स को भिगा के रख लिया था और इसका कलर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्राइट और वाइब्रेंट लग रहा है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम कुछ कटी हुई हरी धनिया और पुदीने के पत्तों को। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को एकदम लो पे कर देना है और इसे ढक के 8 से 10 मिनट के लिए हमें बस इसे सिजल होने देना है। अब इसके बाद हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। अब सारा ही राइस और जो हमारा नीचे मैरिनेटेड कटहल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसे गैस का फ्लेम बंद करके हम सर्व कर लेंगे। मैंने सर्व करने के लिए एक डीप बाउल लिया हुआ है, तो आप अपनी पसंद के किसी भी बर्तन में इसे सर्व कर सकते हैं। ऊपर से स्प्रेड कर दीजिए कुछ धनिया और पुदीने के पत्तों को और आपकी शानदार बिरयानी बनके तैयार है। मैं इसे एक बार चला के भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सारी चावल जो है बहुत ही खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और कटहल का जो अंदर नीचे मैरिनेशन है वो भी बहुत ही सुंदर और फ्लेवरफुल दिख रहा है और इसका स्वाद तो आप पूछिए ही मत। बट हम टेस्ट करें उससे पहले मेरी गुड़िया यहाँ पे लगा रही है कान्हा जी को भोग, तो हाथ जोड़ के कर दी है प्रार्थना। अब खिलाएगी अपने नन्हे नन्हे हाथों से प्यारे बाल गोपाल को।
यहाँ कान्हा के मुंह पे कुछ जूठा लग गया था तो वो उसे साफ कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप अपने बच्चों को कौन सी बिरयानी बना के खिलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।